नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज पांडे है और आजकल मैं कर रहा हूँ अल्मोड़ा, नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ महादेव दरबार के 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा। आज मेरी यात्रा का 9वां दिन शुरू हो गया है। मैं सुबह से यात्रा अपनी शुरू कर चुका हूँ और अभी मेरी यात्रा बढ़ रही है चीसा पानी की ओर। उसके 2 किलोमीटर आगे एक नेशनल पार्क है, वर्दिया या आरजे नेशनल पार्क बता रहे हैं। तो वहाँ पे पैदल चलने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती क्योंकि बाघ, भालू, हाथी का खतरा बना रहता है बता रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि यात्रा को आगे कैसे ले जाया जाएगा और प्रयत्न यही रहेगा कि मुझे पैदल चलने दिया जाए। बाकी जैसी भी स्थिति रहेगी, जो भी वहाँ पे रहेगा, मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। आप सबसे मिलते हैं आज दिन की पूरी यात्रा के साथ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चीसा पानी में। सुबह से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद मैं आगे आपको दिखाता हूं चीसा पानी। तो ये है चीसा पानी और यहाँ पे चाय की दुकान है। तो पहले चाय वाय पीते हैं और अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे। चाय के लिए पूछते हैं और सामने यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे पहाड़ लगने शुरू हो गए हैं और बता रहे हैं कि जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वहाँ पे जंगल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पुलिस लगी रहेगी और आर्मी लगी रहेगी जो आपको रोकेगी। तो मैं आगे जाऊँगा और उसके बाद आप सभी को रुका हुआ हूँ चाय के लिए। और यहाँ पे चाय को यहाँ पे चिया बोलते हैं। चिया चिया। तो मुझे भी बता रहे हैं कि आगे पैदल नहीं चलने देंगे यहाँ पे जंगल में। नहीं देगा, गाड़ी में जाना। कितना किलोमीटर? अरे गाड़ी में जाना। हाँ, तो कितना किलोमीटर का तुमको पहुंचा देगा जहाँ जाना है वहाँ। तुमको जहाँ जाना है पुलिस लोग पहुंचा देगा। पुलिस लोग। मैं तो पैदल यात्रा कर रहा हूँ ना भाई, तो लोग पुलिस जाएगा तुम्हारे साथ में। कितना किलोमीटर आगे हो? लग जाएगा आपको पुल से आधा घंटा इतना पड़ेगा। अच्छा, आधा घंटा से तो अब आधा घंटा चलना पड़ेगा। चाय बना दीजिए फिर। हाँ, बना देंगे। मन का यार। ठीक। तो मैं चीसा पानी के वहाँ पे हूँ और यहाँ से सामने पहाड़ लग गया है और बता रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस है तो आपको नहीं जान देंगे। सामने जो बोर्ड है वो चीसा पानी का दिख रहा है आपको ये। और उसके बाद देखते हैं कि जैसा भी रहेगा सभी से प्रयास करेंगे कि क्या रहता है। तो अंदर की तरफ आते हुए, नेपाल से अंदर की तरफ जितना आगे जा रहे हैं तो और अलग कल्चर, अलग बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर बाद आगे जानकारी। चाय पीने में चीसा पानी में बैठा हुआ हूँ और ये चाय और समोसे। तो यहाँ के समोसों में अंदर से मटर जो होते हैं हमारे वो डाले गए हैं। तो मटर डाले जाते हैं, आलू के समोसे नहीं दिख रहे मुझे यहाँ। तो चाय पीते हैं और अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं चीसा पानी। क्यों नहीं जा सकता पैदल में? बहुत दूर है अभी। कितना दूर? 150 150 नहीं है, 600 है दोस्त। तो एक भाई मिला है, कह रहा आप भारत का तिरंगा लेकर क्यों घूम रहे हो, वो भी यहाँ। तो मैंने उसे बताया मैं भारत का हूँ और मेरी ये पहचान है, लेकिन हम सभी तिरंगों का सम्मान करते हैं। क्या करते हो आप? मैं घर से काम करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। क्यों नहीं पढ़ते हो फिर? कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th में? लग नहीं रहे हो। मैं भी तो 8th में हूँ। कितने साल के हो? 15 में 14 साल का हूँ, पता है? नहीं हो आप? कितने साल का हूँ मैं? हो गए 25 से भी ज्यादा हो। मैं 14 साल का हूँ। 14 साल का हो। अरे क्यों नहीं हूँ दोस्त, नहीं हो। सच में 14 साल। नहीं लगता। अब लगने से क्या होता है? लगने को तो कितनी चीज़ें नहीं लगती है ना, लगने से क्या होता है। तो बेहद शानदार लड़का मुझे मिला और पूछ रहा था कि आप तिरंगा लेकर क्यों घूम रहे हो। तो यात्रा आगे बढ़ाते हैं और बोल रहा है कि गाड़ी में चल जाए, यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन पैदल ही हम यात्रा करेंगे। 8-9 दिन लगेगा आपको काठमांडू। 8-9 उम्र लग जाएगी तो पहुँचना तो पैदल ही है दोस्त आज। ठीक है, ऐसे ही। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं जंगल, ये वर्दिया
निकुंज राष्ट्रीय पार्क और नीचे कर्णाली रिवर नदी। तो क्या हाल है दोस्त? बोलो। ठीक है। यात्रा बढ़ के पहुंच चुकी है लुम्बिनी प्रदेश में और वर्दिया निकुंज राष्ट्रीय पार्क आगे ही है। ये जंगल दिख रहा है। तो लुम्बिनी प्रदेश मां तपाइलाई हार्दिक स्वागत। जिला ट्रैफिक प्रभारी सभी वेलकम टू वर्दिया नेशनल पार्क। वर्दिया नेशनल पार्क का जो गेट है उसके अंदर मैं एंट्री कर चुका हूँ और अभी सामने चेक पोस्ट आएगा बता रहे हैं, जहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये जंगल, वर्दिया नेशनल पार्क का जंगल जो बता रहे हैं, और भी घना जंगल है आगे ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसी भी स्थिति रहेगी आगे मैं देखूँगा। मुझे आगे कुछ पुलिस वाले भी मिले जिन्होंने बोला कि आपको रोक दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल वर्दिया नेशनल पार्क के अंदर मैं हूँ और अपनी यात्रा आगे बढ़ चुकी है। आगे देखेंगे कि कैसी स्थिति रहती है। सामने पूरा जंगल और ये पीछे पूरा जंगल, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। यात्रा आगे बढ़ रही है और इसके बाद देखते हैं यात्रा कहाँ तक पहुँचती है। आप सबसे मिलते हैं एक अहम पड़ाव की। यात्रा में चलते हुए मुझे भैया मिल गए वर्दिया नेशनल पार्क में जिन्होंने गाड़ी रोकी है और बता रहे हैं बैठने के लिए। कोई बात नहीं, मैं आगे चेक पोस्ट तक जाता हूँ और उसके बाद आपको नहीं लगेगा, इतना तो बहुत चल रहा हूँ। ठीक है, आपसे मिलते हैं आगे। तो भैया मिल गए थे मुझे और कह रहे थे बैठने के लिए वर्दिया नेशनल पार्क में, लेकिन मैं चेक पोस्ट तक जाऊंगा और उसके बाद आगे जैसा भी रहेगा वो करेंगे। अभी तो यात्रा मेरी जारी है। वर्दिया नेशनल पार्क के अंदर चले गया हूँ और चेक पोस्ट तक जाने को मैं प्रयासरत हूँ। आप सभी से मिलेंगे चेक पोस्ट पे पहुँचने के बाद और आगे की जानकारी आपको बताएंगे। रिस्क है तो इश्क है की थ्योरी इन घने जंगलों में फेल हो जाती है। ये देखिए पूरा घना जंगल और नेशनल पार्क में मैं हूँ। आगे यात्रा बढ़ रही है। तो इन जंगलों में रिस्क है तो इश्क है नहीं चलता। आपको समझदारी, सावधानी, दिमाग को खोलकर और पूरी जो नियम है, कानून है, उस समझौते से यात्रा को करनी होती है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। कोई अब ऐसी हट नहीं है कि मुझे पैदल ही चलना है। जैसी भी स्थिति रहेगी, जैसा भी यहाँ का कानून होगा, मैं सबका पालन करूँगा, क्योंकि सब नियम का हम सम्मान करते हैं और अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। अभी तक वर्दिया नेशनल पार्क पे मुझे कोई अभी तक चेक पोस्ट पे नहीं रोका गया है, ना मुझे कोई चेक पोस्ट मिली है। अगर जहाँ पे मिलेगी उसके बाद मैं सम्मान करूँगा और अपनी यात्रा आगे बढ़ाऊँगा। वर्दिया नेशनल पार्क की ओर चलते हुए मुझे आगे चेक पोस्ट मिला है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या रहता है, कैसे यहाँ से आगे जाना है। क्योंकि चेक पोस्ट पे सबको रोका जा रहा है गाड़ियों को, तो शायद मुझे भी रोका जाएगा। तो बाकी आगे जैसी भी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से हम तय करेंगे। नेशनल पार्क से मुझे पुलिस जो आर्मी है वहाँ पे उन्होंने चलने नहीं दिया और आगे की तरफ अपने खुद गाड़ी में भेज दिया। तो मैं बाइक में वहाँ से आया। अब मैं भूरी गांव पहुँच गया हूँ और फिर यहाँ से आगे वर्दिया नेशनल पार्क का दूसरा भाग शुरू होता है। तो यहाँ से भी फिर आगे गाड़ी में जाने के लिए बोला जाएगा। तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ ये।
तो मैं भूरी गांव की तरफ पहुंच गया हूं और यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। तो पुलिस, आर्मी हम सब का सम्मान करते हैं और कानून को ऊपर रखते हैं। तो मैंने प्रयत्न बहुत किया कि मुझे भेज दीजिए, लेकिन मना कर रहे थे। तो बर्दिया नेशनल पार्क से मैं आगे की तरफ हूँ और फिर मुझे एक बार गाड़ी में जाने के लिए बोला जा रहा है आगे पे। बर्दिया नेशनल पार्क से अंदर मैं आ गया हूँ और इसकी पूरी जानकारी कि क्या नियम है, कैसे यहाँ पे जाना होता है, बाइकों के भी नियम है, वो सब पूरी एक दादा बताएंगे जिनके साथ मैं अंदर बाइक में आया हूँ। आर्मी वाले मुझे गाड़ी में भेज रहे थे, लेकिन मैंने बाइक को चुना क्योंकि थ्रिल और रिस्क देखने को मिलता। तो पूरी जानकारी आपको एक नेपाल से ही दादा बताएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ आएगा। और शुभकामनाओं सहित मैं आप सभी को दादा से मिलाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मीन गुरुंग है। तो आप अभी भाई जैसे पहुंचा बर्दिया नेशनल पार्क पे, तो बर्दिया नेशनल पार्क पे अभी थोड़ा सा रिस्की है अकेले सफ़र करने में। तो इसलिए आपको पैदल अलाउड नहीं करेंगे मिलिट्री लोग। तो इसलिए आपको या बाई बस या बाइक ही जाना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 14 किलोमीटर तक गाड़ी पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो उसके बाद आपको 10 किलोमीटर फिर चल पाएंगे आप पैदल, और फिर उसके बाद दूसरा चेक पोस्ट आता है। तो वहाँ से फिर 14 किलोमीटर तक का आप गाड़ी में ही खाली सफ़र कर सकते हैं, आप पैदल नहीं जा सकते। लेकिन ये कुछ 2 साल पहले हादसा हुआ था, तो टाइगर ने एक औरत को खा गया था, इसलिए कुछ नियम में बदलाव किया हुआ है नेपाल गवर्नमेंट ने। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और बाइकों के भी नियम है बता रहे थे आप। और बाइक ऐसा होता है, आप बाइक चेक पोस्ट पे 4 बाइक आना चाहिए। 4 बाइक जब होगा तो आगे एक बड़ा सा 4 व्हील और पीछे एक 4 व्हील और बीच में 4 बाइक जाएंगे, तभी अलाउड होगा। नहीं तो 1 बाइक 2 बाइक करके जाने नहीं देंगे। यही है। और मैं इनके साथ ही आया हुआ था और बीच में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई मुझे, लेकिन वहाँ रुकना अलाउड नहीं है। मैंने बीच में मगरमच्छ भी देखे, लेकिन अलाउड है नहीं। अब यात्रा को आगे बढ़ाते हुए फिर से आगे चेक पोस्ट है, वहाँ जाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ। आप सबका पुनः शुक्रिया। मेरी यात्रा आज पहुँच चुकी है नेपालगंज। मैं नेपालगंज में हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। तो नेपालगंज में मंदिर है, वहाँ पे मैं हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने रुकने के लिए पूछा है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है नहीं। तो कोई मुझे इसके आगे हनुमानगढ़ी का आश्रम बता रहा है, गौशाला आश्रम। तो मैं वहाँ जाने को लेकर तैयारी पे हूँ और इसके बाद वहाँ जाऊँगा और आप सभी को अपडेट दूँगा कि मैं कहाँ तक अभी पहुँचा। और ये आगे मंदिर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं नेपालगंज में हूँ। नेपालगंज में जो मैं हूँ, मेरा वो काठमांडू हाईवे से अंदर की तरफ है। काठमांडू वाले रूट पे वो नहीं है, लेकिन मुझे अंदर आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे काठमांडू जिस जगह से मैं जा रहा था वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे बताया कि आप 5-6 किलोमीटर अंदर चले जाओ। तो मैं वहाँ आया हूँ और यहाँ से अपनी यात्रा कल आगे बढ़ाऊँगा। बाकी अभी मैं आश्रम जाता हूँ और आप सभी को बताऊँगा इसके बाद। मेरी यात्रा पहुँच चुकी है नेपालगंज हनुमानगढ़ी आश्रम में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हनुमानगढ़ी में हूँ, सामने मेरे हनुमानगढ़ी आश्रम। तो मैं आज यहीं रुकूंगा और मेरी यात्रा अभी यहाँ आके रुकी हुई है। तो मैं कल इसके आगे अपनी यात्रा जारी रखूँगा। और आज मेरी यात्रा लमकी से लेकर यहाँ तक हुई। तो बीच में बर्दिया नेशनल पार्क पड़ा, मैंने उसके बाद इस यात्रा को आगे किया, जिसमें 18 पहले, फिर 22 के मतलब 50 किलोमीटर के लगभग मैं गाड़ी में आया। उसके बाद मैंने पैदल यात्रा करी और मैं नेपालगंज में हूँ। वहाँ के आप सभी को पूरे दिन की अपडेट थोड़ी देर बाद दूंगा। तो मैं रुका हुआ हूँ हनुमानगढ़ी आश्रम में, आपको दिखाता हूँ। अंदर हॉल है, तो ये आगे हनुमानगढ़ी। तो यहाँ पे सोने का बिछाने का भी है और यहाँ पे गद्दा लगा हुआ है। तो आज मैं टेंट नहीं लगाऊंगा और यहीं पे अपनी यात्रा आगे जारी करूंगा। नमस्कार साथियों, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। अल्मोड़ा नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा का 9वां दिन आज मेरा समाप्त हो गया है। और आज यात्रा का दिन रुका हुआ है नेपालगंज हनुमानगढ़ी आश्रम में। तो मेरे आज की यात्रा लगभग 80
से अधिक किलोमीटर, मैं 90 किलोमीटर कहूँगा, क्योंकि उसमें 18 से 36 किलोमीटर में गाड़ी में आया, बाइक में, और उसके बाद में पैदल आया। तो मैं आपको बताता हूँ आज दिन की पूरी यात्रा। मैंने लमकी से अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करी और उसके बाद चीसा पानी में पहुँचा। चीसा पानी से वर्दिया जो नेशनल पार्क है वहाँ पे 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद नियम है कि आपको बाइक में ही जाना पड़ेगा या फिर गाड़ी में। तो वहाँ से 18 किलोमीटर तक पहले मैं बाइक में गया, फिर 10 किलोमीटर तक भूरी गांव में पैदल गया, फिर आपको दोबारा 18 या 20 किलोमीटर तक बाइक में बैठना होता है। तो मैं उसके बाद फिर बाइक में जाके फिर पैदल आते हुए आज नेपालगंज पहुंच गया हूँ। नेपालगंज काठमांडू हाईवे में नहीं पड़ता, लेकिन मैं अंदर की तरफ आ गया क्योंकि मुझे वहाँ रुकने की जगह नहीं मिली। तो मेरी आज की यात्रा यहाँ पहुँच चुकी है, जो लगभग 90 किलोमीटर की रही, जिसमें 40 किलोमीटर गाड़ी से और बाकी 50 पैदल रहा होगा। तो मैं कल आपसे 10वें दिन मुलाकात करूँगा अपनी इसी यात्रा को जारी रखते हुए। आप सबसे मिलेंगे कल। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव।